पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उनके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर 2 हैं तो वो 2 बाप वाला भी, 2 बेटियों वाला बाप भी अगर उस बेटी की परवरिश करने के बाद किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से निकाह कर दे तो वो बाप भी जन्नती है। एक सहाबी और खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, 2 नहीं 1 है, 1। लड़के वालों का दिमाग कितना खराब है। आते हैं लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेकर के ना, तो क्या कहते हैं, लड़का इंजीनियर है, मेरा लड़का बैरिस्टर है, डॉक्टर है, मेरा लड़का LLB करवाया है मैंने, वकील है। जानते हो, इसलिए काम थोड़े मोड़े से नहीं चलेगा। अब 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर चाहिए। क्या चाहिए? 4 व्हीलर। और ये देहात वाली जो है ना, देहात वाली, ये क्या कहते हैं जानते हो? कहते भैया हम तो किसान आदमी हैं, हमें ट्रैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ट्रैक्टर। क्या करो? कहते खेत से लाख भर के लाएंगे, ठीक है, ट्रैक्टर दो। अरे तूने दुनिया की यूनिवर्सिटी में अपने बेटे को पढ़ाया है, दुनिया के लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और वहां से वो सनद लेकर के आया है। अगर छोटी यूनिवर्सिटी है तो बड़ी यूनिवर्सिटी उसकी सनद को रद्द कर सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ मौलाए कायनात अली शेरे खुदा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर, जिसे कोई और सनद नहीं दे रहा, मेरे नबी सनद दे रहे हैं। और मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबो, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। यानी नबी सनद दे रहे हैं, नबी डिग्री दे रहे हैं अली के बारे में कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहरे इल्म का दरवाजा है। इतना इल्म है अली को, और नबी अली से अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं। अली कोई डिमांड नहीं करते। डिमांड करने वालों सुनो और कान खोल करके सुनो, बाज आ जाओ। कोई डिमांड नहीं किया है, बल्कि कान खोल करके सुनो। अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बेटी को रुखसत फरमाया तो आपका महर कितना बांधा गया? 400 मिसकाल चांदी। कितनी थी? 400 मिसकाल चांदी। 2 मिट्टी के घड़े, 2 चक्की के पत्थर, 1 मशकीजा, 1 गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल, 2 तकिए, कुछ मिट्टी के प्याले, और मेरे नबी ने ये मुख्तसर सा जहेज देकर फातिमा को रुखसत कर दिया। यहां से पता चला जहेज देना ये नबी की सुन्नत है। जहेज देना क्या है? नबी ने दिया, अपनी बेटी को देना चाहिए। लेकिन एक बात सुनो, कान खोल करके सुनो, यही तो बताना मकसूद है। हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देता है और उसको हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन जहेज मांगना और सवाल करना ये शरीयत में हराम है, हराम है, हराम। जो बाप बेटी का दे दे उसे खुशी से ले लो, अपनी हैसियत के मुताबिक वो देगा, क्योंकि वो सुन्नत पर अमल करेगा तो देगा। जो दे ले लो, मांग नहीं सकते। अगर मांग लिया तो तुम में और उस रोड के भिखारी में जो कटोरा लेके मांगता है कोई फर्क नहीं। सुन लो, दोनों बराबर के शरीक हो। इसलिए भीख मांगना
जो आदमी तंदुरुस्त हो, तवाना हो, जिस्म में कुव्वत हो और कमा सकता हो, उसको भीख मांगना हराम है और उसको भीख देना भी हराम है। सुन लो, क्या? उसे भीख मांगना भी हराम, भीख देना भी हराम। इसलिए जहेज के भिखारियों, तुम्हें अल्लाह ने कुव्वत दिया है, तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है, इसलिए इन कुव्वत वाले बाजुओं पर और अल्लाह पर भरोसा करो, कमा लेना। बेटी वाले से गाड़ी मांग करके तू कारून का खजाना नहीं इकट्ठा कर लेगा, बेटी वाले से जहेज मांग करके हमेशा की जिंदगी तू नहीं गुजार लेगा। इसलिए भीख मांगना हराम है, इसलिए नबी की शरीयत पर अमल करो, उतने पर सब्र करो जो बेटी का बाप दे दे। बोलो, इन जलसों का यही मकसद है। ये जलसे इसीलिए कराए जाते हैं, ये नहीं कि आए लंगर खाया बस चले गए। अरे इन जलसों से कुछ लेते जाओ और इस पर अमल करो। आज कितनी गरीब बच्चियां सिर्फ दहेज की बुनियाद पर अपने घरों में बैठी हुई, अपने बाप का बोझ बनी हुई। तुम अपने घर में रहते हो, मुआशरे में महसूस करो और इस बात को सोचो, जिस वक्त किसी अमीर के घर में अमीर की बेटी की बारात आती है, उसकी शहनाइयां बजती हुई नजर आती हैं, वो गरीब अपने घर में बैठकर रोती है, एक काश मेरे बाप के पास भी इतनी दौलत होती तो आज मैं अपने बाप के घर में 30 साल उम्र हो जाने के बाद, 25 साल उम्र हो जाने के बाद, 35 साल उम्र हो जाने के बाद बाप के घर न बैठी रहती, बल्कि मेरा बाप भी किसी के घर मुझे रुखसत कर दिया होता। दहेज के मांगने वालों, दहेज के भिखारियों, बाज आ जाओ इस बात से, इसलिए कि इससे मुआशरा खराब हो रहा है। गरीब बच्चियां रिश्ते के लिए बैठी हुई हैं, वही पैसा जो सही मानों में तुम नाच में, गाने में, डांस में, किसमें बर्बाद करते हो, दुनियादारी में बर्बाद करते हो, उस पैसे को खुदा तुम्हें तौफीक दे तो उस गरीब बाप को दे दो, उस गरीब बेटी की शादी में दे दो। यकीनन अगर उस बेटी को तुमने खुश कर दिया और वो बेटी तुम्हारे घर से खुश होकर रुखसत हो गई, तो आज तुम कहते हो ना, दुआ लेने आए थे ना, उलमा के पास जाते हो, हजरत दुआ कर दो, बोलो करते हो कि नहीं कहते हो? बोलो, कहते हो ना दुआ कर दीजिए हजरत, दुआ कर दीजिए, बोलो। चलो मैं रस्मन दुआ कर देता हूँ, ये हाथ उठा के दुआ करना, रस्मन दुआ करना, मैं रस्मी दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, माल अता फरमा, तरक्की अता फरमा। बोलो, कोई जरूरी है कि ये कबूल हुआ हो कि ना हो? बोलो, ये रस्मी दुआ है। हमें सच्ची दुआ तो ये है कि ऐसा काम कर दो कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए, और जब उसका दिल खुश हो जाएगा तो अब किसी दुआ की जरूरत नहीं है, यही दुआ है जो तूने उसका दिल खुश कर दिया है। और सुन लो, जब किसी गरीब को सताया जाता है तो अर्शे खुदा हिल जाता है, और कहने वाले ने कहा है, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। सुनेगा जब उसकी खुदा जड़ से खोद देगा। और हकीकत में दुआ यही है, उस गरीब को खुश कर दे। जब खुश करेगा तो यकीनन उसका दिल जब खुश होगा तो रब की रहमत खुश हो जाएगी, और जब रब की रहमत खुश हो जाएगी तो तेरे आंगन से जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, रिस्क की तंगियां दूर हो जाएंगी, और जो बलाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे वो गरीब अपने दिल में खुशियां महसूस कर रहा था, वैसे तेरे आंगन में खुशियां मुस्कुराती नजर आएंगी। इसलिए किसी का दिल खुश करने की कोशिश करो, गरीबों को खुश किया करो, और वो काम ना करो। आज बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाजारों में जाते हैं, कोई गरीब होता है, गरीब लोग तो भाई उतने पे खरीदेंगे ना जितने पे उतने उनके पास पैसे होते हैं।
टेम्पू वाले होते हैं 2 दिन में किराया बढ़ा दें, जिससे 5 रुपया ले रहे थे 7 रुपया लेने लगे, कहते भैया नहीं 5 रुपया लो, देखो 5 रुपया ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। बोलो कहते कि नहीं कहते? नहीं 5 रो 5 ही लो, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन एक अमीर आदमी आता है ले 7 रुपये दे 10 रुपये। तो अब रिकॉर्ड कौन खराब कर रहा? तुम लोग खराब कर रहे। अरे समाज में इस तरह जियो कि गरीबों को भी जीने दो, समाज में इस तरह जियो कि इन गरीबों को भी सांस लेने दो। तुम अपने बेटियों के शादी के मौके पर इतना खिलाओ और इतना जहेज दो और इतनी मुख्तसर शादी करो कि जब गरीब को शादी करने की जरूरत पेश आए तो शर्मिंदगी न महसूस हो, वो भी समाज में दिल खोल कर अपनी बेटी की शादी करता हुआ। बोलो बात सही कि नहीं सही है? इसलिए मेरे भाई यही इन जलसों का पैगाम है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।